आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिवानंद तिवारी ने सीएम नीतीश कुमार को आश्रम खोलने के लिए कहा। शिवानंद तिवारी ने एक वाकया बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि हम लोग आश्रम खोलेंगे और वहीं राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के लिए इंतजाम करेंगे। हम नीतीश जी को कहेंगे 2025 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए और उसके बाद आश्रम खोलिए। मैं भी उसी आश्रम में आपके साथ खड़ा रहूंगा। देखिए, हंगामा जो है बरपा है, उसका कारण मेरे समझ में नहीं आ रहा है। न धुआं निकला न आग जली और खिचड़ी जो है परोसा जा रहा है। हालत यही है। हमने कोई अलग से अपनी बात नहीं कही है। नीतीश जी ने जो परसों तरसों कहा, कल के अखबारों में भी वो छपा। जब प्रेस के लोगों ने, मीडिया के लोगों ने उनको घेरा, हमसे सवाल पूछना शुरू किया, तो उन्होंने सीधे कहा कि मेरी अब कोई इच्छा नहीं है बनने की। आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी के बयान को जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया है। उन्होंने बयान को ट्वीट करते हुए लिखा कि बाबा नीतीश जी अभी आश्रम नहीं खोलने वाले हैं। करोड़ों देशवासियों की दुआएं उनके साथ हैं, जो चाहते हैं कि नीतीश जी सत्ता के ऊंचे से ऊंचे शिखर पर रहते हुए बिहार वासियों के साथ देशवासियों की सेवा करते रहें। मुझको लगता है कि अगर आपको जरूरत है तो कोई और आश्रम की तलाश आपको कर लेनी चाहिए। शिवानंद तिवारी के बयान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग तेज हो गई है। जेडीयू और आरजेडी का मन मिल गया है, विचार मिल गया है और मकसद एक है। एक ही मिशन पे काम कर रहे हैं कि विपक्षी एकीकरण हो जाए और 24 में महागठबंधन की जिसकी इच्छा हो उसे प्रधानमंत्री बना जाए। तो जब मकसद एक है, विचार एक है, तो ये कहाँ से बात आ रही है? अभी आप देखिए 24 में क्या होता है। महागठबंधन के प्रधानमंत्री बनेंगे और उसी दिशा पे राजद और जेडीयू काम कर रही है। देखिए, ये न्यूज़ हमने देखा ही नहीं है, इसलिए इस पर कोई मेरी प्रतिक्रिया नहीं है। अब किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है ये मुझे नहीं पता। ठीक कह रहे हैं शिवानंद जी, कुछ बात बहुत एक्यूरेसी के साथ बोलते हैं। नीतीश जी बुजुर्ग हो गए हैं, तो आश्रम जाने में कहाँ कोई दिक्कत है। आश्रम जाना ही चाहिए। आखिर जब पुराने लोग जाएंगे नहीं तो नए लोगों को अवसर नहीं मिलेगा। जब पुराने मकान गिरते हैं तब नए मकान बनते हैं। तो शिवानंद जी, और 40 साल के बाद लोग वानप्रस्थ चले जाते हैं, तो लोग सब बूढ़ा हो ही गए, 75-80 साल के हो गए हैं, तो इनको आश्रम जाना ही चाहिए। इसमें कुटकुटाने का कहाँ बात है। आश्रम अगर मिल भी जाए, आश्रम बड़ा पवित्र चीज़ है, अच्छी चीज़ है, उसकी मर्यादा है। अगर आश्रम मिल जाए तो आश्रम में जाना कोई बुरा नहीं है। और दूसरा करेंगे क्या? आइए आपको एक बार फिर से सुनाते हैं कि आखिर शिवानंद तिवारी ने कहा क्या था जिस पे इतना विवाद हो गया। आश्रम खोलेंगे और वहीं राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए हम लोग जो है इंतजाम करेंगे। तो हम नीतीश जी को कहेंगे कि भाई वो आश्रम खोलने वाला भी ध्यान रखिएगा, 2025 में मुख्यमंत्री बनाइए तेजस्वी को, उसके बाद आश्रम खोलिए, हम भी उस आश्रम में आपके साथ रहेंगे। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी बिहार झारखंड के पॉलिटिकल एडिटर बिहार शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, जो बयान शिवानंद तिवारी ने दिया था, जिसे हम भी लगातार दिखा रहे हैं, इस बयान के कंटेंट की अगर बात करें तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस तरह से जेडीयू ने इस बयान को लपका है, उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े नेता ने जिस तरीके से ट्विटर पर आक्रामक तेवर दिखाया है, क्या आपको लगता है कि यह गठबंधन के लिए सही है? देखिए, गठबंधन के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है राजेश, लेकिन बयान बहुत कुछ कहता है। बहुत मजे हुए राजनेता हैं शिवानंद तिवारी, और जो कहते हैं वो दूर तक असर करता है बिहार की राजनीति में, क्योंकि उनका जो भी बयान होता है बहुत सोची समझी और एक तरह से कहा जाए कि एक लाइन पर होता है। और साफ तौर पर जिस तरह से उन्होंने जिस बयान का जिक्र किया, अभी सफाई देते हुए कि परसों जब सवाल किया गया था मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने कहा था कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, और तेजस्वी की ओर इशारा किया था कि अब इन लोगों को यानी युवाओं को आगे बढ़ाना है और इसको लेकर राजनीति
राजनीति हो रही थी और साफ तौर पे है कि जेडीयू जो है वो सोच रही है कि कहीं कोटी हाथ से निकल ना जाए। इसी वजह से जेडीयू के नेता, केवल एक ही नेता नहीं, तमाम नेता हैं जो इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, इस तरह की बात कह रहे हैं और ट्वीट को रिट्वीट कर रहे हैं। बड़े नेता रिट्वीट कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के, तो ये कह सकते हैं पूरी पार्टी एक तरह से शिवानंद तिवारी के खिलाफ आ गई है और वो अब साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आश्रम खोलने वाला मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और साफ तौर पे है, भले ही वो कुछ कहते रहे कि हमारी इच्छा नहीं है, हम आगे बढ़ना नहीं चाहते, लेकिन उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अगर ऐसी चीज़ें होती तो गठबंधन हुए बहुत दिन नहीं हुआ है, उस दिन मुख्यमंत्री ही गिना रहे थे कि 41वां दिन है आज, यानी 41 दिन हुए, 9 अगस्त को गठबंधन बना था और 41वें दिन वो ये बयान दे रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें अभी चल रही अंदर, क्या आगे होता है, क्योंकि एक चीज़ साफ है, अगर कुछ चीज़ें बदलती हैं, कुछ चीज़ें परिवर्तित होती हैं, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा झटका, एक बड़ा जो है परेशानी जो है वो जेडीयू के सामने आएगी, पार्टी के सामने आएगी और साफ तौर पे है उसके लिए पार्टी तैयार नहीं है। और यही वजह है कि जब इस तरह कोई सवाल आता है, जब इस तरह कोई बात आती है, तो पार्टी के तमाम नेता हैं वो एकजुट होकर बयान देने लगते हैं, ट्वीट को रिट्वीट करने लगते हैं। यानी कि जेडीयू साफ तौर पे मानती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी उनमें दमखम है कि वो प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट बन सके। भले ही नेता नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनके मन में इच्छा है और समय के अनुसार, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि समय के अनुसार चीज़ों को वो ले जाना चाहते हैं। अगर कल की ही बात करते हैं, कल जिस तरह से सीताराम येचुरी आए थे, शरद यादव आए थे, शरद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं जेडीयू के और अब राजद में हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए थे। उसके बाद जो है सीताराम येचुरी मिले थे और उनसे हम लोगों ने सवाल जवाब किया था। तो उनका ये कहना था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेता मानने के नाम पर वो भी तैयार नहीं थे। उनका ये कहना था कि नहीं, अभी इसमें जल्दबाजी होगी और समय आएगा तो चीज़ें हो जाएंगे। नीतीश जी वो आहर्ता रखते हैं, वो चीज़ें पूरी करते हैं जो एक नेता में चाहिए, ये उनका कहना था। उनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन वो पुराने गठबंधनों की दुहाई दे रहे थे कि जो पुराने गठबंधन बने, चाहे एनडीए बना हो, चाहे यूपीए बना हो, ये सब चुनाव के बाद चीज़ें हुई, ये चुनाव के बाद गठबंधन बने और उनके जो प्रधानमंत्री के चेहरे सामने आए। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से ये संकेत दे रहे हैं कि 2024 का भी जो चुनाव होगा, विपक्षी भले ही साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन गठबंधन नहीं होगा। गठबंधन का नेता कौन होगा, गठबंधन आगे कैसे चलेगा, ये चीज़ें जो है वो तय होंगी चुनाव के बाद। और साफ तौर पे है कि अब बिहार में ये चीज़ें लगातार चल रही हैं, क्योंकि राजद के नेता हैं तमाम, वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और उसी दिशा में जो कहें कि शिवानंद तिवारी हैं, उपाध्यक्ष हैं पार्टी के, उनका ये बयान है। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके का बयान यहाँ पर दिया गया है, जाहिर सी बात थी कि जेडीयू ने जो कुछ भी प्रतिक्रिया इस पर दिखाई है वो बेहद ही स्वाभाविक था, क्योंकि जेडीयू के सबसे बड़े नेता के बारे में जिस तरीके का बयान शिवानंद तिवारी ने दिया, वो पार्टी के तमाम नेताओं को रास नहीं आया।